गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बेटा आप सब? अच्छे हो? 10th क्लास है, अपना पूरी फोकस के साथ करना पढ़ाई को। ओके, तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे ओम्स लॉ के रिगार्डिंग। अच्छा, उससे पहले मैंने कई बच्चों को आपको बोला भी था कि बेटा मेरे पास बुक नहीं है, तो आप क्या करोगे कि सिर्फ जो टॉपिक है ना उसका नाम लिख के भेज देना, ताकि मैं सीक्वेंस के अकॉर्डिंग करवा दूँ। ओके, चलो कोई बात नहीं, फिर भी स्टार्टिंग का मेरे को ध्यान है तो उसके अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ। अगर फिर भी कोई आपका टॉपिक मिस हो जाए तो मेरे को सेंड कर देना, अदरवाइज बता देना। हमारी जब मीटिंग होगी तो उसके से बता देना कि सर ये रह गया था, तो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। किससे स्टार्ट करेंगे हमने किसके बारे में पढ़ा था? सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा। उसके बारे में किसके बारे में पढ़ा? करंट के बारे में पढ़ा। ठीक है, करंट के बारे में पढ़ा था कि जब चार्ज मूव करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमने क्या बोला था कि सर्किट में क्या फ्लो होने लग रहा है? करंट फ्लो होने लग रहा है। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखना, करंट कंटिन्यूअस फ्लो करता है। करंट कैसा फ्लो करेगा? एक क्लोज लूप के अंदर। क्लोज लूप का क्या मतलब है? कहीं भी अगर कनेक्शन कट गया तो उस केस में हम ये नहीं बोल सकते कि करंट फ्लो करने लग रहा है। ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, करंट के लिए एक चीज और ध्यान रखना, करंट के लिए ये हमारे पास बेटा क्या है? एक सर्किट है। ये हमारे पास क्या है? एक सर्किट। क्लियर है? ये हमारे पास क्या आ गया? एक सर्किट आ गया। इसमें क्या करने लग रहा है? करंट फ्लो करने लग रहा है, आई करंट फ्लो, आई फ्लो करने लग रहा है। क्लियर है? करंट की डायरेक्शन बताना बेटा क्या होती है? करंट की डायरेक्शन क्या होती है? तो आप क्या बोलोगे? पॉजिटिव टू नेगेटिव। सर्किट कैसा कर रखा हमने? सर्किट कैसा? क्लोज है, स्विच ऑन है। बात समझ आती है? तो हम क्या बोलेंगे? करंट की डायरेक्शन क्या होती है बेटा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां भागते हैं? नेगेटिव से पॉजिटिव। ये किसकी डायरेक्शन है बेटा? इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की। ये किसकी डायरेक्शन है? इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है? नेगेटिव से पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के करंट हमेशा कैसा होता है? ऑपोजिट डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं ना, करंट उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन बताना इस सर्किट में कैसे मूव करे? इस सर्किट में इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करे? आप बोलोगे नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो करंट मतलब एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन मूव करे, तो करंट की डायरेक्शन बताना तो आप बोलोगे पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब क्लॉकवाइज। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। क्लियर है बात? ठीक है, ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, बीच में भी क्या मिलेगा आपको? एक डंडा मिलेगा। क्लियर है बात? ये ऐसे मिलेगा। उसका रीजन क्या भी बता देता हूं मैं आपको। करंट की डायरेक्शन बताना बेटा, तो आप क्या बोलोगे? पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन की फ्लो की डायरेक्शन बताना, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अगर मैं आपको कह दूं कि यहां इस वायर को मैंने काट दिया, हमने कट कर दिया, यहां से कट कर दिया। क्लियर है बात? वायर को कट कर दिया बीच में से, क्या ये बल्ब ग्लो करेगा? क्या ये बल्ब ग्लो करेगा? क्या ये स्पीकर ऑपरेट होगा? ये बात समझ आती है? मतलब कोई भी डिवाइस है जिसका रेजिस्टेंस है, तो मैं पूछने लग रहा हूं क्या ये चीज ऑपरेट होगी या नहीं होगी। एक वायर को आपने काट दिया तो क्या बल्ब ग्लो करेगा? तो आप क्या बोलोगे? सिंपल सा आंसर क्या है? नहीं करेगा। इसका मतलब करंट को फ्लो होने के लिए कैसा सर्किट चाहिए? कंप्लीट। कैसा होना चाहिए? कंप्लीट सर्किट। मेरा कहने का मतलब सुनो, मैं क्या बताना चाहता हूं आपको। मैं ये बताना चाहता हूं बेटा, करंट की डायरेक्शन के बारे में। मैं किसका जिक्र करूंगा? करंट की डायरेक्शन के बारे में। करंट की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब मेरे को जरा एक बात बताना, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव है, तो उसका मतलब क्या अंदर से करंट फ्लो कर रहा है? नहीं कर रहा। इस सोर्स के, एनर्जी के सोर्स के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है। तो आप क्या बोलोगे? ध्यान से सुन लेना बेटा, जिनको नहीं पता ना, जिनको नहीं पता, बहुत अच्छे से क्लास के अंदर तो मैंने डिस्कशन किया था इस बारे में, सबको पता होगा इस चीज का, जो बच्चे अटेंड थे कर रहे थे। सोर्स हमारा क्या है? हमने लगा रखा है शेल। सोर्स के अगर मैं कहूं करंट की डायरेक्शन, तो बताओगे आउटसाइड। आउटसाइड मतलब सोर्स के बाहर। करंट की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर है? अगर मैं कहूं कि बीच में से हमने करंट यहां कट कर दिया, यहां करंट नहीं है, तो क्या ये बल्ब ग्लो करना चाहिए? तो आप बोले नहीं करेगा। अभी मैंने यहां कट लगाया था तो आपने बोला था ना करंट डिसकंटिन्यूअस हो गया था, जिसके कारण ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था। इसका मतलब अगर यहां करंट नहीं होगा तो क्या ये ऑपरेट होगा? तो आप बोलोगे नहीं होगा। इसका मतलब अंदर भी क्या है? इस सोर्स के करंट है। ये बात समझ आती है? तो आप क्या बताओगे? करंट की डायरेक्शन क्या होती है बेटा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। कहां पे? आउटसाइड दी सोर्स। इस सोर्स के जब हम बाहर की बात करेंगे तो करंट की डायरेक्शन क्या बताओगे? पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन जब आपसे कोई पूछेगा करंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव भी हो सकती है, तो आप बोलोगे बिल्कुल हो सकती है। कब हो सकती है करंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव? जब हम बात करेंगे सोर्स के अंदर की। ये बात समझ आती है? करंट की डायरेक्शन क्या? नेगेटिव टू पॉजिटिव। कब? जब हम बात करेंगे इनसाइड दी सोर्स।
करंट की डायरेक्शन समझ आती है, दोनों होते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव भी और नेगेटिव टू पॉजिटिव भी। क्यों? क्योंकि क्लोज होना चाहिए कंप्लीट सर्किट, तभी करंट फ्लो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। और क्लोज तो कब होगा सर्किट? जब अंदर से भी करंट फ्लो करेगा। तो करंट की डायरेक्शन क्या बताओगे? पॉजिटिव टू नेगेटिव आउटसाइड द सोर्स और नेगेटिव टू पॉजिटिव इनसाइड द सोर्स। क्लियर है बात? समझ आती है? ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन क्या बेटा? पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, आउटसाइड द सोर्स पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव इनसाइड द सोर्स। इसलिए जब भी आप कभी देखोगे ना बैटरी वगैरह को, तो अंदर जब भी बना रखेंगे तो इनकी कनेक्टिविटी, ये कनेक्टिविटी क्या बोलते हैं कि अंदर भी करंट फ्लो करने लग रहा है। ये बात समझ आती है? ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। तो अब क्लियर है, करंट की डायरेक्शन भी पॉजिटिव टू नेगेटिव, आउटसाइड द सोर्स, इनसाइड द सोर्स नेगेटिव टू पॉजिटिव। हो गया ना कंप्लीट सर्किट हमारा। ओके। अच्छा, एक चीज का और भी ध्यान रखना। किस चीज का ध्यान रखोगे बेटा? कि जो पॉजिटिव टू नेगेटिव है ना, ये करंट कौन सा? हमारा कन्वेंशनल करंट। कौन सा करंट है? कन्वेंशनल करंट। सोर्स क्या हमारे पास? हिसार में करंट बढ़ने लग रहा है, पावर प्लांट है हिसार में, झाड़ली है आपके जज्जर के पास, ये झाड़ली, वो क्या है? सोर्स है। और हम हैं सोर्स के बाहर, तो हमारे यहाँ करंट की डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। पर झाड़ली जहां करंट बनाया जा रहा है वहां करंट की डायरेक्शन क्या बेटा? नेगेटिव टू पॉजिटिव। वो सोर्स है, और जहां करंट बन रहा है वहां करंट की डायरेक्शन क्या? नेगेटिव टू पॉजिटिव। कंसेप्ट क्लियर है? समझ आई बात? इसको इलेक्ट्रॉनिक करंट भी बोला जाता है, नेगेटिव करंट भी बोला जाता है। मैं अगर कहूं ना इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन तो क्या बोलोगे? नेगेटिव टू पॉजिटिव। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, कर दूं ना बेटा? ठीक है। तो ये हमारा कंसेप्ट किसका था? करंट का। एसी डीसी दो टाइप के पढ़े थे। करंट का फॉर्मूला क्या था, यूनिट क्या थी, मेजरिंग डिवाइस क्या थी, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। ठीक है। उसके बाद बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आ गया? ओम्स लॉ को। और उसके बीच में भी अगर कोई टॉपिक छूट जाए तो आप मेरे पास मैसेज कर देना। ओके, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया? ओम्स लॉ आ गया। ओम कौन थे? साइंटिस्ट थे जिन्हें किसका रिलेशन बताया था? करंट का और वोल्टेज का, पोटेंशियल का। ओके, ईएमएफ बोलो, पोटेंशियल बोलो, वोल्टेज बोलो। 10th स्टैंडर्ड में मैं आपको यही बोलूंगा कि तीनों का मतलब एक ही है, वोल्टेज की बात करने लग रहा है। पर आप इन तीनों का फर्क होता है, डिफरेंस होता है। पर आप अपने स्टैंडर्ड पे याद रखना, अगर ईएमएफ लिख देना न्यूमेरिकल में तो समझ जाना वोल्टेज की बात कर रहा है। अगर पोटेंशियल बोल देना तो वोल्टेज की बात करो, वोल्टेज लिख तो भी है ही। बात समझ आती है? ठीक है तो उनका डिफरेंस, पर आपके लेवल के ऊपर आप क्या बोलोगे? सेम ही है, कोई बात नहीं। अदरवाइज तीनों में डिफरेंस होता है, पर है तीनों वोल्टेज ही। अब देखो ध्यान से, हम बात करेंगे ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ ने क्या बोला? ओम कौन थे? साइंटिस्ट थे। क्या बताया कि करंट थ्रू अ कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस द 2 पॉइंट। ये बात समझ आती है? उन्होंने क्या बोला कि जो I है वो होता क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज के। करंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। ये बात समझ आती है? करंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? वोल्टेज के ऊपर। पर लिखते बेटा इसका उल्टा है, ध्यान रखना, लिखेंगे हम इसका उल्टा। एक्चुअल में होता ये है I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, पर हम इसको लिखते किस पे हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। हमें पता है ना करंट डिपेंड करता है वोल्टेज पे। आने क्या लग रही है वायर से? कभी आपने सुना अपने घर में मम्मी को बोलते करंट कम आ रहा है, टीवी बंद कर दे? अरे यही तो बोला जाता होगा, वोल्टेज डिम है और ना अपना ये फ्रिज बंद कर दो, टीवी बंद कर दो, एसी बंद कर दो, वोल्टेज कम है। यही सुना है, वोल्टेज लो है। यही तो चीज आती है आपकी एलईडी के नीचे भी लिखा जाता है। कई बार गर्मियों के अंदर जब बहुत ज्यादा लोड पड़ जाता है तो नीचे आता है ना वोल्टेज लो। क्लियर है बात? तो ध्यान रखना, पर लिखते हम इसको ऐसे है कि करंट डिपेंड करता है वोल्टेज के ऊपर। ये बात समझ आती है? क्या आपको पता है ना, ये सर्किट आपके घर का, इसकी वोल्टेज कितनी 220 आती है, पर कभी आती नहीं, हमें पता है 220 वोल्टेज बहुत ही कम आती है। अप्रोक्सीमेट 200, 210, 200, 180, 190 इतनी वोल्टेज आती है। और दूसरे सॉकेट के अंदर कितना? 0 वोल्ट। यही तो होगा ना, यही तो हमारे पास क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। वोल्टेज डिफरेंस कितना है? 200 वोल्ट और 0 वोल्ट। तो यही तो हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस है। तो एक बात बताना, ये इसके अंदर ये क्या हमारा, हमने एलईडी लगा रखा है, एलईडी टीवी। अब क्या करेगा? करंट फ्लो करेगा। क्या करेगा? करंट फ्लो करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन भागेंगे। इलेक्ट्रॉन भागेंगे तो करंट क्या करेगा? अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो ये बताना, जो ये चार्ज पार्टिकल भागे हैं, ये भागेंगे किसके अकॉर्डिंग भागेंगे? वोल्टेज के अकॉर्डिंग तो भागेंगे। ठीक है, एनर्जी किसके अकॉर्डिंग मिलेगी? पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग तो मिलेगी। अगर मैं कह दूं यहां वोल्टेज है 100 वोल्ट, तो इस चार्ज पार्टिकल को कम एनर्जी मिलेगी। अगर मैं कह दूं 200 वोल्ट है तो बहुत तेजी से भागेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि करंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मोशन। करंट का मतलब मोशन बताया था हम पढ़े, इलेक्ट्रिक करंट। जब मोशन होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कितनी एनर्जी मिलने लग रही है। ये बात समझ आती है ना? क्लियर है? तो वोल्टेज
करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती, करंट डिपेंड करता है वोल्टेज पे। ओम्स लॉ के अंदर पर हम इसको अपना फॉर्मूला बनाने के लिए लिखते कैसे हैं, हमारी जगलरीज जो है उनको क्लियर करने के लिए लिखते कैसे, ऐसे, अदरवाइज इसका उल्टा होता है रियलिटी में, ठीक है। अब मैं कहूं, आपको पता है 9th स्टैंडर्ड से पढ़ते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा क्या आ गया, कांस्टेंट। क्या आ गया, आर। आर क्या आ गया हमारे पास, कांस्टेंट आ गया। ये बात समझ आती है। v किसके बराबर आ गया हमारा, v इज इक्वल टू आई आर। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, ओम्स लॉ आ गया। क्या आ गया हमारे पास, ओम्स लॉ। आर क्या है यहाँ पे, जो ये आर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया आर आ गया। आर क्या है यहाँ पे हमारा बेटा, कांस्टेंट है। क्या है ये, कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट। और आर का नाम क्या है, रेजिस्टेंस। क्या नाम है, रेजिस्टेंस। आर को हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल मींस बाधा, रेजिस्ट करना, किसी को रोकना। किसको रोकेगा, ध्यान से देखो। अगर मेरे को करंट की वैल्यू निकालो, यहाँ से करंट की वैल्यू निकालो, तो आप करंट क्या बोले, करंट किसके बराबर आ गया हमारे पास, करंट I इज इक्वल टू V बाई में R। अब आपको बिल्कुल अच्छे से दिखने लग रहा है क्या, कि रेजिस्टेंस और करंट का रिलेशन इनवर्स का है। मतलब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, अगर एक घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी। ये बात समझ आती है। ये डायरेक्टली है करंट वोल्टेज का। करंट और वोल्टेज का रिलेशन कैसा है, ज्यादा वोल्टेज ज्यादा कर दो करंट ज्यादा हो जाएगा, वोल्टेज कम डिम कर दो करंट भी कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, मैं कहूं रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी तो आप क्या बोले, करंट की वैल्यू कैसी हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। रेजिस्टेंस इंक्रीज, करंट डिक्रीज। रेजिस्टेंस डिक्रीज तो आप क्या बोलोगे, करंट इंक्रीज हो जाएगा। इनवर्स का रिलेशन है ना। एक वायर में से करंट फ्लो करने लग रहा था यहाँ पे ए से बी, क्लियर है बात। तो हम क्या बोले, पाथ बिल्कुल स्मूथ था, जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे थे। दूसरे में हमने क्या देखा कि क्या लगा दिया बीच में, उबड़ खाबड़ रास्ता कर दिया। क्या कर दिया, उबड़ खाबड़ रास्ता। तो ये सी और ये डी, तो हम क्या बोलेंगे, चार्ज पार्टिकल को यहां से जाने में आसानी है या यहां से जाने में आसानी है। तो आप क्या बोलोगे, ये रास्ता स्मूथ है और यहाँ क्या है, रेजिस्टेंस है। यहाँ क्या है, रेजिस्टेंस है। बात समझ आती है। तो ये हमने क्या लगा बना दिया, यहाँ ये रेजिस्टेंस ऑब्स्टेकल है, तो चार्ज को यहाँ से जाने में दिक्कत होगी। दिक्कत होगी, जितनी दिक्कत होगी, जितनी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी उतना करंट कम होगा। ये बात समझ आती है, क्लियर है, ठीक है। तो ये चीज रेजिस्टेंस की इंपॉर्टेंस भी है बेटा, ध्यान रखना। अब मैं कर रहा हूं इसको ओम्स लॉ को रब, क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में ही थोड़ा सा डीप से। अब अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, ये होने के बाद बेटा मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर भेजूंगा, वो भी अपनी यूनिट फर्स्ट यूनिट के अंदर लिख लेना। ओके, जैसे मैंने आपको वो भेजा था ना, एक जो लिंक सेंड किया था उसके अकॉर्डिंग आपको करना था सारा नोटबुक के अंदर। मैं इसके क्वेश्चन आंसर भी भेजूंगा होने के बाद। ओके, उनको भी बेटा अपनी नोटबुक के अंदर कर लेना, आपको पता लग जाएगा एनसीईआरटी आपके फाइनल एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चन पुट किए जाएंगे। तो अभी हमने पढ़ा रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ पढ़ा हमने, V इज इक्वल टू आई आर। और अगर मैं बात करूं I की, तो I किसके बराबर आ गया, V बाई में R, क्लियर है। रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है बेटा, ऑब्स्टेकल, क्लियर है बात। ये किसका है, रेजिस्टेंस का सिंबल है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। यूनिट का सिंबल क्या होता है, ये होता है। ये बात समझ आती है। रेजिस्टेंस का सिंबल रिप्रेजेंट करने के लिए ये मिलेगा आपको, जहां भी ये दिख जाए तो हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट ओम। जो साइंटिस्ट थे उनके ओनर में ही क्या लिखी थी, यूनिट ओम, ठीक है। सिंबल क्या ओम का, ये रहा। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है? जैसे अगर मैं कहूँ ना, वोल्टेज पोटेंशियल यूनिट क्या थी, वोल्ट थी। करंट की यूनिट क्या थी, एम्पियर थी। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या आ गई हमारी, ओम आ गई। आगे बात समझ, ठीक है। तो इन चीजों का आपको ध्यान भी रखना है। तो मैं कर रहा हूं इसको अब रब। अगर मैं कहूं आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ, किसकी वैल्यू बताओ, रेजिस्टेंस की, तो आप रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हो आराम से। रेजिस्टेंस की वैल्यू देखो, यहां से तीनों वैल्यू याद रखना हमेशा ही, सिंपल सा, एक ही तो है, ओम्स लॉ। I किसके बराबर आ गया बेटा, V बाई में R के बराबर। अगर R की वैल्यू कहूं तो क्या जाएगा, V बाई में I के बराबर, V बाई में I के बराबर। ये बेटा ये वैल्यू जो है ना, ये आपके न्यूमेरिकल में यूज होने वाली है, तो ध्यान रखना। आगे जाके हम पावर वगैरह के जब निकालेंगे ना डेरिवेशन, उनमें भी ये ओम्स लॉ की इस वैल्यू का यूज किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर एक स्टैंडर्ड कंडीशन और होती है, क्या, टेम्परेचर वगैरह चेंज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। जो डेफिनेशन लिखवाई है ना, उसके अंदर एक लाइन और आती है, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, कि टेम्परेचर प्रेशर के अंदर कोई वेरिएशन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना।
तो अब हमारे पास रेजिस्टेंस का भी फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं, वी बाई में आई है। क्लियर है? अब मैं कहने लग रहा हूं कि बेटा हमारे पास एक सर्किट है, ठीक है, हमारे पास क्या एक सर्किट है और यहाँ रेजिस्टेंस दिख रहा है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 1 ओम है। कितनी है 1 ओम है। यहाँ हमने वोल्टेज दे रखी है 5 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 5 वोल्ट, इसका 5 और इसका 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया दोनों का 5 वोल्ट आ गया। क्लियर है? यहाँ क्या करेगा सर्किट में करंट फ्लो करेगा, करंट कहां से कहां फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर है? वोल्टेज भी पता है आपको, करंट की वैल्यू और रेजिस्टेंस सारी चीजें, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं आपको अच्छा एक चीज का और भी ध्यान रखना, अगर 1 ओम रेजिस्टेंस को डिफाइन करना आ जाए तो क्या बताओगे 1 वोल्ट और नीचे क्या आएगा 1 एम्पियर करंट। क्लियर है बात? ठीक है कि करंट कितना फ्लो करेगा जब सर्किट में 1 एम्पियर, वोल्टेज कितनी अप्लाई कर रखी होगी 1, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 1 वोल्ट 2 पॉइंट का, तो उस केस में हम रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे कितना है 1 ओम है। ये बात समझ आती है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इन दोनों पॉइंट का, ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 1 वोल्ट और करंट कितना पास होने लग रहा होगा 1 एम्पियर, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम है। क्लियर है? ध्यान रखना क्योंकि स्टैंडर्ड है 1 वोल्ट 1 एम्पियर 1 ओम, इनकी डेफिनेशन पूछ लेता आपसे। अच्छा, तो अब मैं आपको क्या बता रहा था बेटा, ग्राफ की बात कर रहा था। हम क्या ड्रॉ करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। किस किस के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे बेटा, वी एंड आई के बीच में, वी आई के बीच में क्या करेंगे ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, किसका वी का और किसका आई का, करंट की वैल्यू 0 ओरिजिन 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर 4 एम्पियर 5 एम्पियर 6 एम्पियर 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट 6 वोल्ट 7 वोल्ट जितना भी है। ठीक है, 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 4 5 6 एम्पियर, करंट किस में है बेटा एम्पियर में, और वोल्टेज किस में है वोल्ट में, 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 4 5 6। अब मैं कह दूं कि ये हमारे पास क्या दे रखा है, हमें कंसेप्ट पता है, हमें क्या करना है ग्राफ प्लॉट करना है। रेजिस्टेंस की वैल्यू बेटा कितनी देती 1 ओम देती, कितनी देती 1 ओम, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी देती 1 ओम। ठीक है, हमें क्या निकालना है V और I, V एंड I, ये बात समझ आती है। ठीक है, अगर मैं कहूं वोल्टेज कितनी अप्लाई की है 5 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 1, करंट की वैल्यू निकालनी है आपको, किसकी वैल्यू निकालनी है करंट की वैल्यू निकालनी है, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 1, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी, मैं इसको रख कर रहा हूं बेटा। अब मेरे को एक बात बताओ, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, करंट की वैल्यू निकालनी है। वोल्टेज कितनी दे रखी है 5, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 1, तो करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 बाई में 1, मतलब वोल्टेज जब कितनी है बेटा, वोल्टेज है 5 वोल्ट, तो करंट कितना आ गया 5 एम्पियर आ गया। ये बात समझ आती है। ठीक है, उसके बाद मैं कहता हूं कि वोल्टेज हमने कितनी कर दी 10, वोल्टेज हमने कितनी कर दी इंक्रीज कर दी, वोल्टेज कितनी कर दी 10 कर दी। वोल्टेज 10 करते ही आपने देखा फैन के भी वोल्टेज रेगुलेटर होते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज की वैल्यू आप बढ़ाते हो तो आपको पता है पंखा तेज हो जाता है, मतलब करंट मतलब मोशन कैसा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, देखा होगा ना आपने, स्टैंडर्ड बता रहा हूं मैं तो आपको खाली कि वोल्टेज रेगुलेटर ही तो लगाता है फैन के साथ, वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ जाता है। ठीक है, अब आपने क्या किया बेटा, वोल्टेज की वैल्यू क्या कर दी इंक्रीज, वोल्टेज कितनी कर दी 10, रेजिस्टेंस की वैल्यू, जब हम बेटा अपने अपरेटस बनाते हैं ना तो रेजिस्टेंस तभी सेट हो जाता है अपरेटस का, माइक्रोफोन का अलग है, स्पीकर का अलग है, फैन, मेरा कहने का मतलब है कि जो भी अपरेटस बनेगा ना उसका रेजिस्टेंस जब बनेगा ना, मैन्युफैक्चर होगा वो बनाया जाएगा तभी रेजिस्टेंस सेट कर देते हैं। क्लियर है? रेजिस्टेंस वेरी भी कर सकते हैं, वो भी बताऊंगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस आपने देखा है वो डीजे वगैरह के ऊपर एक वो माइक यहाँ लगा के जो डीजे होते हैं, आपने इसके पब वगैरह के अंदर देखे होंगे, तो कान के ऊपर लगा के फोन हेडफोन और हाथ ऐसे ऊपर नीचे करते रहते हैं। क्लियर है बात? तो जब वो स्विच को ऊपर नीचे करते हैं मतलब वॉल्यूम को छेड़ते हैं ना, वॉल्यूम को कम ज्यादा करना, इसका मतलब वो रेजिस्टेंस को कम और ज्यादा करते हैं, ध्यान रखना इस चीज का। 12th क्लास के अंदर बहुत अच्छे से इसके बारे में, आप घर के अंदर जब भी आप टीवी के अंदर वॉल्यूम को बढ़ाते हो घटाते हो ना, वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज करते हो, इसका मतलब आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर रहे हो। ये बात समझ आती है, ध्यान रखना। पर 12th क्लास के अंदर हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इन चीजों के बारे में। तो फिलहाल हमने क्या किया, वॉल्यूम को वोल्टेज को कर दिया चेंज, वोल्टेज कितनी कर दी 10 वोल्ट, वोल्टेज कितनी कर दी 10 वोल्ट, तो करंट की वैल्यू बताना, आप बोले 10 बाय में रेजिस्टेंस तो कितना है 1 है, तो कितना आ जाएगा 10, वोल्टेज करो 15,
मेरे हिसाब से अब आपको समझ आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। करंट जैसे वोल्टेज चेंज होगी वैसे करंट चेंज होने लग रहा है, ये बात समझ आती है। वोल्टेज और करंट का रिलेशन कैसा हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। ओके, तो वोल्टेज और करंट कैसे होंगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब इनका जो ग्राफ प्लॉट करोगे ना वो कैसे आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन। पर कंडीशन है व्हेन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 ओम। बेटा ये वैल्यू 5, 10, 15 कर लेना, ऐसे कर लेना। मैं तो खाली इतना बताना चाह रहा हूं कि रेजिस्टेंस जब 1 ओम होगा ना तो वोल्टेज करंट का ग्राफ कैसा प्लॉट होगा बेटा, स्ट्रेट लाइन का होगा। क्लियर है, कंसेप्ट समझ आ गया? ठीक है, अब मैं कर रहा हूं इसको रब। पर क्या ये हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। कब नहीं आएगा तो मैं कर रहा हूं, फिलहाल आपको समझ आई ये चीज, हमने टेबल बना दी। ये स्ट्रेट लाइन तो जब आया बेटा जब हमने क्या किया था, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या की थी, पुट 1 की थी। सेकंड केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी पुट कर दो, 2 कर दो। कितनी कर दो, 2 कर दो। 2 करके देखना जरा, हमने रेजिस्टेंस कितना लगा दिया, 2 का। 2 का लगाते ही सबसे पहले वोल्टेज कितनी थी बेटा, 5 वोल्ट थी। सबसे पहले वोल्टेज कितनी थी, 5 थी। तो करंट बताना कितना आ जाएगा, 5 में रेजिस्टेंस कितना, 2, 5/2 कितना आ गया, 2.5। ये बात समझ आती है? 10/2 कितना आ गया, 5, 7.5, 10। मेरा कहने का मतलब क्या बेटा, हमारा ग्राफ कैसे भी प्लॉट हो सकता है, हमारे ग्राफ कैसे भी प्लॉट हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आए। आगे बात समझ, ये तो किसके ऊपर डिपेंड करेगी चीज, ये चीज डिपेंड करेगी रेजिस्टेंस की वैल्यू के ऊपर। ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि हमेशा ही ये वैल्यू कैसी रहे, हमेशा ये वैल्यू कैसी रहे, स्ट्रेट लाइन आए। आगे बात समझ, v और i के बीच में हमेशा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ नहीं बनेगा। स्ट्रेट लाइन तो सिर्फ कब बनेगा, when r is equal to 1 ohm। रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर दो तो आप क्या देखोगे, करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। करंट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। समझ आ रहा है? रेजिस्टेंस बढ़ाया हमने तो करंट की वैल्यू क्या आ गई, डिक्रीज होगी। देख लो, रेजिस्टेंस हमने इंक्रीज किया, करंट डिक्रीज हो गया, यही तो हम बताते हैं। ओके, तो बेटा ये कंसेप्ट हमारा किसका था, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का काम क्या है, रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, करंट कम होता जाएगा। यही हमने यहाँ टेबल के अंदर भी देखा। रेजिस्टेंस और बढ़ा दो, करंट आप देखोगे और डिक्रीज हो जाएगा। रेजिस्टेंस यहाँ 3 कर दो, 5/3 कितना आ जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके, तो मैं कर रहा हूँ बेटा, एक बार देख लो मैं कितने लेंथ होगी वीडियो की। हाँ ठीक है, तो अब ध्यान से सुन लो बेटा कि रेजिस्टेंस के बारे में पता लग गया, सिंबल, यूनिट, फॉर्मूला, क्लियर है। अब मैं बेटा जो आपके बीच में कोई टॉपिक रह गया तो आज बता देना मेरे को, और उसके बाद मैं इसकी सीरीज पैरेलल अरेंजमेंट पढ़ेंगे हम इसका। अच्छा, एक रेजिस्टिविटी का कंसेप्ट और शायद क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन चलो अभी बता देता हूं मैं आपको, कर रहा हूं इसको रब। अब एक चीज का आपको ध्यान रखना है, इस चीज का ध्यान रखना है आपको कि जो इस चीज का ध्यान रखना बेटा आपको, हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन मटेरियल की, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज मूवमेंट, चार्ज की मूवमेंट के बेस के ऊपर। हमारे पास क्या एक वायर है ए से बी की लेंथ की, क्लियर है बात, ठीक है। अब यहां हमने क्या लगा दिया, रेजिस्टेंस लगा दिया। किसी वायर के अंदर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है, अगर रेजिस्टेंस कम तो करंट कैसा फ्लो करेगा, ज्यादा। करंट कैसा फ्लो करेगा बेटा, ज्यादा। रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कैसा हो जाएगा, कम फ्लो करेगा, ठीक है। तो चलो डीप से ही समझाऊंगा बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगा डीप से कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं एक्सटर्नल फील्ड के कारण। ओके, तो ये चीज पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। ये मेटल हम किसको कंडक्टर बोलते हैं, किसको इंसुलेटर बोलते हैं, किसको सेमीकंडक्टर, डीप से बता दूंगा। ओके ठीक है बेटा, तो आप कर लेना इसके जो भी आपके कंसेप्ट हो, पूछ लेना, डाउट हो पूछ लेना। बाय।